12th क्लास के बच्चों के लिए आज का जो कंटेंट है वो है लेखक परिचय। और लेखक में सबसे इम्पोर्टेंट परिचय ये 4 नंबर का है ना। इस बार आगे बोर्ड पेपर में छपा हुआ मिलेगा आपको आचार्य प्रसाद द्विवेदी का परिचय लिखिए। तो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट परिचय है ये, और सबका पहले आ चुका है, या तो जैनेंद्र कुमार का या इसका, 2 ही परिचय आपके बचे हुए हैं। इन दोनों का परिचय एक बार भी नहीं पूछा गया एग्जाम में, है ना। तो या तो आपको मिलेगा आचार्य प्रसाद द्विवेदी का या भी मिलेगा जैनेंद्र कुमार जैन का। जैनेंद्र कुमार जैन का मैंने आपको परिचय पहले बता दिया, 1905 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और उनके बारे में सारी रचनाएं वगैरह बता रखी है। एक रात 2 चिड़िया, हाथायन में से आई, है, नीलम देश की राजकन्या की पायजेब ले गई, राजा ने उनको फांसी पे चढ़ा दिया, है ना। उपन्यास थे उनके सुनीता और कल्याणी, दोनों परख देने गई, दोनों असफल हो गई, तो परीक्षा से क्या दे दिया, त्याग पत्र, है ना। तो मैंने इस तरीके से आपको याद करवा रखा कहानी के रूप में, ठीक है, उनकी रचना वगैरह। अब देखो, अध्याय का नाम है सीरीज के फूल और लेखक का नाम आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म था वो 1907 में हुआ। लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म भी 1907 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म हुआ है दुबेजी का छपरा, जिला था बलिया और उत्तर प्रदेश, है ना। तो देखो, इसका परिचय मैंने यहाँ लिख दिया आपके लोगों के लिए, आपको केवल एक बार में समझा देता हूँ पूरी बात क्या क्या है ना। आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में दुबेजी का छपरा, ये गांव का नाम है, जिले का नाम है बलिया और राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, है ना। ये इतिहास का मतलब जो अपनी हिस्ट्री है वो नहीं है ना। इतिहास का मतलब हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य किस प्रकार से लिखा गया, हिंदी साहित्य किस प्रकार से आगे बढ़ा, तो उस इतिहास के बारे में इन्होंने जानकारी दी है ना। आलोचना का मतलब होता है, जैसे मैंने कोई रचना लिख दी, उस रचना में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, तो उसके बातों को बताना कहलाता आलोचना, है ना। तो इन्होंने एक तो कबीरदास पर, एक सूर के साहित्य पर, इन दोनों पर क्या की, आलोचना की। क्या है मतलब कितनी इनमें अच्छाई है, कितनी इनमें बुराई है ना। उपन्यासकार, उपन्यास आप जानते हो नॉवेल को बोलते हैं अपन, है ना। तो ये इतिहासकार भी है, आलोचनाकार भी है और उपन्यासकार भी है और निबंधकार भी है ना। इनकी सबसे प्रमुख बात क्या है कि इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, R.N. टैगोर जो लिखा हुआ है, इसका नाम पूरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने वंदे मातरम गीत, जनगण मन जो गीत था, राष्ट्रगान, वो लिखा था ना। तो इन्होंने R.N. टैगोर द्वारा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन, जो इन्होंने कलकत्ता में स्थापित किया था, वहाँ पर शिक्षा प्रदान की बच्चों को, अर्थात ये शांति निकेतन में शिक्षक थे ना। शांति निकेतन एक विद्यालय था और उसके अंदर ही कहते हैं शिक्षक, है ना। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, बीवी का मतलब विश्वविद्यालय, है ना। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जिसका वर्तमान में अपन नाम रखते हैं वाराणसी, है ना, इसको हम बनारस भी कहते हैं, ठीक है। तो बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। इनकी रचनाओं की बात करें तो देखो साहब, निबंध में सबसे पहले आता है अशोक के फूल, फुटाजू, विचार और वितर्क, है ना। यानी अशोक ने फूल लेकर कुटज में बैठकर विचार और वितर्क किया, ओके, याद हो जाएगा। अशोक ने फूल लेकर कुटज में बैठकर विचार और वितर्क किया कि ये फूल सही है या नहीं है। चलो, उपन्यास, ये तुम्हारे पिछली बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा गया प्रश्न 1 नंबर का ABCD में कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन थे, तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी, है ना। ये 1 नंबर का प्रश्न भी पिछले प्रीवियस पेपर में आया 2024 में, आपके एक बार देख लेना आप, है ना। उपन्यास इसका पहला बाणभट्ट की आत्मकथा, दूसरा अनामदास का पोथा और तीसरा है चारू चंद्रलेखा, चारू चंद्रलेखा, है ना, ध्यान रखना। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा और चारू चंद्रलेखा। बात समझ में आ गया। बाणभट्ट की आत्मकथा अनाम है जो पोथी में लिखी हुई है, और इसको चंद्रलेखा पढ़ती है, कौन पढ़ती है, चंद्रलेखा, है ना, याद हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा अनाम है जो पोथी में लिखी हुई है और चंद्रलेखा इसको पढ़ती है, ठीक है, ओके।
इसके बाद आलोचनाएं, आलोचनाओं में सबसे पहले आता है कबीर, यानी कबीर की रचनाओं की आलोचना। सूर साहित्य यानी सूर के द्वारा जितनी भी रचना लिखी गई उनकी आलोचना की इन्होंने ना। इसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इन्होंने हिंदी साहित्य जो है पूरा उसकी भूमिका बनाई है। हिंदी साहित्य का उद्भव यानी उत्पन्न कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, ये सारी बातें जो है ना ये इन्होंने आलोचना के अंदर प्रस्तुत की है। ओके, तो कबीर, सूर का साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। क्लियर बात। चलो पुरस्कार की बात करें, देखो एक तो इनको मिला साहित्य अकादमी ने, मैंने आपको शुरू में बता रखा है भाई साहित्य अकादमी आप किसी के भी लिख सकते हो। क्लियर है। तो निबंध आलोक पर्व पर इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा मिला पद्म भूषण की मिला था 1957 में, यानी हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके 10 साल बाद इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला राष्ट्रपति के द्वारा 1957 में, है ना। इसके बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है बात इनकी भी, है ना, कि जब तक व्यक्ति नेट और पीएचडी नहीं करता तब तक उसको डीलिट की उपाधि नहीं मिलती, है ना। लेकिन इनको लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा बिना नेट के, बिना पीएचडी के डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, डीलिट का मतलब डॉक्टर ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का ज्ञाता, है ना, इतना अच्छा सम्मान मिला, है ना। यानी डीलिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि इनको प्रदान की गई थी लखनऊ विश्वविद्यालय से। इनका सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है ना। राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण मिला इनको 1957 में, है ना। और निबंध आलोक पर्व है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है। 1979 में मृत्यु कब हुई, 1979 में दिल्ली भारत में इनकी मृत्यु हो गई, यानी भारत की राजधानी दिल्ली जो है उसके अंदर इनकी मृत्यु हो गई, है ना। तब 1979 में। और 1987 में लेखिका की मृत्यु हुई थी।